ठीक है। अब अपन ने उसमें क्या पढ़े थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन क्या पढ़ गए, रूट्स पढ़ गए। रूट्स क्या है कि अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेना एक अपने क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर अपने पास एक x की ऐसी वैल्यू है कि जो मैं इसमें रखूं ये हो जाए x एल्फा स्क्वायर प्लस b एल्फा प्लस c इक्वल 0, मतलब ये वैल्यूज को क्या कर दे, सेटिस्फाई। क्या हुआ, ये वैल्यूज को क्या कर दे, सेटिस्फाई। तब ये एल्फा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रूट। फिर अपन ने इसके बाद क्या पढ़ा था, रूट फाइंड करना सीखा था। कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे सीख के आगे। अब देखो क्या निकाला, फाइंड द रूट बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब फैक्टर करने से पहले सबसे पहले बताओ a की वैल्यू क्या होगी, a 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। अब हमने क्या सीखा था, a c की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, a c क्या होगा, a c हो जाएगा माइनस का 12 और b क्या हो जाएगा 1। एक बात समझ में, फैक्टर करने से पहले a और c निकालो और b निकालो। अब ऐसे दो टुकड़े करो, मतलब ऐसे दो नंबर सोचो कि उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो -12 हो जाए और उन्हीं नंबर को ऐड करूं तो +1 हो जाए। हाँ, ऐड ऐसे दो नंबर सोचो कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 हो और उन्हीं नंबर को ऐड करूं तो +1। 3 और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, लेकिन मेरे को -12 चाहिए, -6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा -12, लेकिन उनको ऐड करोगे तो -4 होता है। अरे ये देखो, ये नंबर सही है, इधर देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है, ठीक है। अब इनको ऐड करूं तो 1 चाहिए, तो इसको माइनस कर दो। अब इधर भी माइनस चाहिए, इधर माइनस भी आ गया, हो गया। मतलब ये किस में टूटेगा, 3 और 4 में, मतलब -3 और -4 में। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते हैं, हाँ। 2x स्क्वायर -3x प्लस 4x -6 इक्वल क्या हो गया 0। अब इधर देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन दिया हो गया x -3, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x नहीं, x कॉमन निकालो, 2x -3, फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकला, दिया हो गया 2x -3 इक्वल 0। अब 2x -3 पूरा कॉमन आ रहा है, इसको पूरा कॉमन निकालो, 2x -3 पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, x + 2 इक्वल 0। अब क्या दिख रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब या तो ये नंबर किसके इक्वल हो जाए 0 के, या फिर x + 2 किसके इक्वल हो जाए 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। ये आ गए इसके दो रूट्स, आया समझ में। इसके रूट्स आ गए दो, x बराबर 3/2 और x बराबर -2, लिख लो बराबर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब बताओ इसको कैसे तोड़ोगे, इसके फैक्टर करने। अब इसको कैसे तोड़ोगे, तो पहले तो भाई AC बताओ, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो √2 कितना हो गया 2 और ये हो गया 10 और B की वैल्यू 7। दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाए, ऐड करो तो 7 हो जाए, 5 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब देखो कोई कॉमन आ रहा है तो इसको सही से ले, देखो ये इससे कॉमन बनेगा, ये इससे कॉमन बन जाएगा, एक बार 2 को आगे लिख दो, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, अगर इन दो नंबर से कॉमन निकालू तो √2 इसमें भी है, दो में भी √2 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो x कॉमन आ जाएगा, एक तो √2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, केवल x बच गया। और √2 से देखो 2 से एक √2 कॉमन निकला, प्लस एक तो रूट बच गया और x तो निकल गया बाहर, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 5 प्लस 5, तो क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल 0। अब ये पूरा कॉमन आ जाए, x प्लस √2 पूरा कॉमन थी, हो गया √2x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के इक्वल में लिख दो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2√2, और एक बार इसको लिख दो √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर माइनस का 5/√2, ये हो गए इसके 2 रूट, ये वाला आया समझ में, लिख लो बराबर। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0, ये थर्ड दिया है। अब वापस इसको तोड़ना है तो पहले तो AC निकाल दो, AC क्या आ जाएगा 1/4 और B क्या आ जाएगा -1। अब ऐसे तो टुकड़े तो मल्टीप्लाई करूँ तो 1/4 हो जाए और ऐड करूँ तो -1 हो जाए, ये सिंपल है, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 1/4, इन दोनों को ऐड करो तो वही होता है, आया समझ में। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 दो नंबर है, इन नंबर को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, सोचना पड़ेगा, सोच के निकाला कि मेरे को 1/4 चाहिए, और 1/4 चाहिए मतलब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई का तो क्या होगा, फैक्टर में ही होगा, तो 1/2 हो गया कि 1/2 को ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके क्या हो गया 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या कॉमन निकालो, देखो एक तो x कॉमन निकाल लो और क्या निकालो बोलो, √2 की निकालना, 1/2 में पड़ा ये, मतलब 1/2 निकाल सकता हूँ मैं, x/2 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा, x तो निकल गया, एक 2 निकला तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x, अरे 1/2 निकालना है मैंने, 2 थोड़ी निकाला है, ये समझ में आया। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे 2x² माइनस 1/2x है, कॉमन निकालने का क्या मतलब, उसको डिवाइड करना है, तो जैसे इधर देखो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, एक तो x निकाल दिया, मतलब x को इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो केवल x बचेगा, तो इधर क्या बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अब मैंने 2 और को निकाल दिया, मतलब इस 1/2 को इसमें डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाय 1/2 कितना होगा, 4 होगा, वही तो हुआ, 2 में 1/2 का डिवाइड किया तो 4 ही आता है,
ये ऐसे हो जाएगा 2 1/2, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2/1 इंटू 2 कितना होता है 4। नहीं आया समझ में अभी भी? और देखो एक और दिखा दो, 1/2 कॉमन निकालना है तो इसके पास डिवाइड में 2 है नहीं है, तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब 1/2 x को बाहर निकालो, जैसे 1/2 x निकलेगा तो ये 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 4x - 1। आया समझ में? यहाँ पे हो जाएगा 1x/2 निकला बाहर, ये हो जाएगा 4x - 1। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालो 1/2 निकाले 1/2, तो अपने यहाँ पे 4x - 1 बनाना है। क्या बनाना निकाल ले 1/2 निकाल लो, तो यहाँ से 1/2 निकाल लिया होता तो अपन ने क्या बनाना है अपने 1/2 मल्टीप्लाई हो गया क्या, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ माइनस का 1/2 तो ये क्या बच गया x 1/, ये अलग अलग हो गया, है तो सेम ही दोनों, पता है ये दोनों है सेम ही, इसको ये बना लेते अपन, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे 1/4 बनाना है क्या, तो 1/2 बाहर निकाल लें, इधर देखो बस वही आ रहा था तो उसी को वही ला दो। यहाँ से अगर मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 1/2x, तो 1/2 से तो वही हो जाएगा वापस, 1/2 निकालते हैं 2 निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर लेना, अरे वो नहीं बोल रहा आपने, तो वो तो सही है कॉमन निकालने में वो एक ही बात हुई थी, अपन को दोनों इक्वल करना है, इक्वल में कैसे निकाले सेम दिखे, तो इधर अपने क्या हो रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 तो ये क्या हो रहा है x हो रहा है, x हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो अगर यहाँ से मेरे को x बढ़ाना है तो 2 पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, 2x को कॉमन निकाल लो तो केवल क्या बचा x, ठीक है। अब इसके पास देखो 1/2 के पास 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसा समझ में, ये 2 तो बाहर आके कॉमन में आ गया, ये x आ गया, ये क्या बचा माइनस का 1/4 बच गया, ऐसा समझ में। अब यहाँ से देखो जैसे माइनस का 1/2 निकाल दूं बाहर, तो ये बचा x - 1/4 इक्वल क्या हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ, अब सही दिख रहा है। अब ये पूरे को बाहर निकाल लो, x - 1/4 ओवरऑल कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x - 1/2 इक्वल क्या हो गया 0, एक बार इसको 0 के इक्वल लिख दो, -1/4 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/4, और एक बार इसको 0 के इक्वल लिख दो 2x - 1/2 इक्वल 0, तो 2x बराबर 1/2, 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा x बराबर 1/2, जो होगा इसके आंसर। आया समझ में, आराम से लिखो बस सोच कर, अब समझाता हूँ 100x² - 20x + 1 इक्वल 0। भाई ये नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाए, ऐड करने पर 10 हो जाए, -10 - 10 100x² - 10x + 1 इक्वल 0, 10x आ गया कॉमन, 10x - 1 माइनस का 1 कॉमन, 10x - 1 इक्वल 0। अब 10x - 1 पूरा कॉमन, 10x - 1 इक्वल 0, ये हो गया 10x - 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1/10, और वो वाला भी हो गया 10x - 1 इक्वल 0,
x बराबर 1/2 सीधा सिंपल। अब देखो वापस क्या है ए, चलो इधर देखो क्या देखो, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 मतलब दो नंबर है जिनको मैं ऐड करूं तो 27 हो और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाए 182। तो बताओ पहला नंबर क्या करते हैं। अब सॉल्यूशन है लेट फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि प्रोडक्ट कितना दिया है, यानी ऐसा समझ इधर देखो 2 मिनट के लिए इसको अगर मैं y कंसीडर कर लूं, अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा y होगा। अब इसने बोला है सम कितना है, सम है 27 मतलब x प्लस y मेरा किसके इक्वल है 27 के। तो यहाँ से मैं y की एक वैल्यू ये भी तो लिख सकता हूँ 27 माइनस x, मतलब इस y की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 27 माइनस x। आई बात समझ में। अब प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट है 182, प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल 182, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इन सबको राइट में लेके आ जाओ और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन सबको राइट में लाया से लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 27 हो जाएगा तो माइनस का 27x और ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल 0। ये अपने पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, x की क्या निकालने पड़ेंगे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसको सॉल्व करना अपन किससे सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड से। एक काम कर सकते हैं इसका, क्या x स्क्वायर का x वो x साइड में लेंगे। हाँ x पहले कॉमन निकालना है, पहले कैसे निकलेगा, फिर 182 का क्या करेंगे। सॉल्व करने दे। हाँ तो x कॉमन आ जाएगा उन दोनों के, यहाँ से x कॉमन आ गया। हाँ और जो इधर की वैल्यू है उसके लिए सिर्फ x लिख सकते हैं अपन, ऊपर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सिर्फ x लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल दूँ ये हो गया x माइनस 27 प्लस 182। अब क्या करूँगा बोल, सिर्फ x नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, आया समझ में। अब इसको वही करना पड़ेगा। अपनी इक्वेशन क्या बनी है, ये बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब वही मल्टीप्लाई करूँ तो 182 हो जाए और ऐड करूँ तो माइनस का 27 हो जाए। दो नंबर 13 और 14, माइनस 13 माइनस 14, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से x को कॉमन निकालो, ये हो गया x माइनस 13 माइनस का 14x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। अब x माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस 14 इक्वल 0। x माइनस 13 विल बी 0 या x माइनस 14 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन ये नहीं हुआ। अब इधर देखो, अगर अपना पहला नंबर 13 है 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, और अगर मेरा पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। तो अपन इसको ले ले, फर्स्ट नंबर 13 देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14। आया समझ में, लिख लो ये।